वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में चिकित्सकों के समय पर ओपीडी में नहीं पहुंचने की जांच स्वास्थ्य आयुक्त करेंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सभी चिकित्सक समय पर अस्पताल पहुंचते हैं। अपवाद स्वरूप कहीं नहीं पहुंचे होंगे तो संबंधित अस्पताल से मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से चिकित्सकों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े को जांच कर सत्यता पता करने और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है। पूरा प्रयास करेंगे कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। ईओडब्ल्यू में इस वर्ष रिकॉर्ड 100 से ज्यादा प्राथमिकी, फिर भी 1500 से ज्यादा जांचें लंबित। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में इस वर्ष शिकायतों पर जांच के बाद 100 से ज्यादा मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद भी अभी 1500 से ज्यादा शिकायतें लंबित है। इनमें सबसे पुराने प्रकरण 2008 के हैं, यानी 13 साल बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। जांच में देरी की बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसी के पास स्वीकृत हमले में से 60% की कमी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से भी कार्य प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में 31,425 आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले 2 साल में किया जाएगा रोशन। राज्य सरकार आने वाले 2 साल में सरकारी भवनों में संचालित 31,425 आंगनवाड़ी केंद्रों को रोशन करेगी। इन केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरकार से 4 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10,907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन कराए जाएंगे। यह काम वर्ष 2023 से 2025 के बीच पूरा किया जाएगा। इनमें से 25,039 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जबकि 6,386 केंद्रों का निर्माण चल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दिसंबर 2020 की स्थिति में जो गरीब जहां रह रहा है उसे वहीं का पट्टा देगी मध्य प्रदेश सरकार। हर गरीब को रहने के लिए जगह चाहिए। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक जो गरीब जहां रह रहे हैं उन्हें वहां का पट्टा दिया जाएगा। निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षद का मानदेय एवं भत्ता 2 गुना होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में की। साथ ही कहा कि हर शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए 5 साल में 4,900 करोड़ और मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सभी शहरों में 5,000 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। पीएचडी की रिक्त सीटों की 15 जनवरी तक देना है जानकारी। पीएचडी में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट फरवरी में करवाना तय किया है। अब विभागों से पीएचडी की रिक्त सीटों की जानकारी विश्वविद्यालय ने चाहिए। इसके लिए 15 जनवरी तक का समय है। यहां तक 2 साल के भीतर जिन शोधार्थियों की पीएचडी पूरी हो चुकी है उन्हें भी गाइड बनाया जाएगा। मामले में पीएचडी धारकों से सहमति मांगी है। हालांकि यह प्रक्रिया विभागों के माध्यम से होना है। सीएम शिवराज ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में 2 गुनी वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला सह सम्मेलन का शुभारंभ कन्या पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मानदेय में 2 गुना वृद्धि का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि आप और हम मिलकर प्रदेश का विकास करें। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता को सफाई, बिजली, पानी आदि संबंधी कोई भी कष्ट होगा तो सबसे पहले पार्षद के पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आप पार्षद भाई बहनों को धैर्य नहीं खोना है। आप सदैव उत्साह के साथ जनता की सेवा करें। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। निधन उल्लेख के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
मध्य प्रदेश में मांगों को लेकर कर्मचारी आर पार को तैयार। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल ही नहीं, प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी भी कर रहे हैं। सालों से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों की सक्रियता बढ़ गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है तो कुछ कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर बता दिया है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार को इस नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 6 जनवरी 2023 से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है तो 5 साल में 4 मांगे पूरी न होने पर 23,000 पंचायत सचिव भी नाराज है। वे 3 दिन पहले राजधानी में सम्मेलन कर बता चुके हैं कि इस बार चुप नहीं बैठेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। राजधानी भोपाल में ठंडी हवाओं की वजह से दिन के तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बादल छटने के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा है। भोपाल मौसम विभाग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार अभी प्रदेश में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। अगले 3 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले सप्ताह तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत में मंदी की आशंका नहीं, क्रिप्टो करेंसी के लालच से बचे। देश में युवा वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल करने वाले सुशांत बिंदल ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही उन्हें नहीं लगता कि सोने के दाम अब ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचे सुशांत से खास बात की। इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोवर बना चुके और देश भर में वित्तीय सलाहकार के लिए सेमिनार करने वाले सुशांत ने बात करते हुए हर मुद्दे पर बेबाक राय रखी। इंदौर में गैंगस्टर सलमान लाला गिरोह की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस ने छोटी खजुरानी के गैंगस्टर सलमान लाला की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर ली है। जेल में बंद गैंगस्टर के भाई गोलू उर्फ लाइक और छोटू आदिल इवेंट कंपनी संचालक तुषार संगर की हत्या के आरोप में फरार है। पुलिस ने उसके तीसरे भाई सिद्धू को भी आरोपित बना दिया है। खुशबू अंकित को मिलेंगे 6 स्वर्ण। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 131 की सूची जारी की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षा समारोह में खुशबू कौरव और अंकित पटेल को सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक मिलेंगे। दोनों को 6 स्वर्ण पदक मिलेंगे। विश्वविद्यालय ने साल 2019 में 131 स्वर्ण पद विजेताओं की सूची जारी कर दी है। इसमें 94 विभिन्न कॉलेजों और 36 स्वर्ण पदक विजेता विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में कहा, एक ही छत के नीचे देश भर की संस्कृति के दर्शन किए। जिस तरह महाभारत में कर्ण तीर बनकर अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखते थे, उसी तरह महेंद्र चौधरी जी की आंख भी लक्ष्य को पहचान कर अपने कैमरे में कैद कर लेती थी। उनकी स्मृति में आयोजित चित्रांजलि कार्यक्रम में आकर मैं एक ही छत के नीचे सारे देश की संस्कृति का दर्शन कर रहा हूँ। ये कहना है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का। वे चित्रांजलि 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन, गुस्साए छात्रों ने की तोड़फोड़। जबलपुर का मेडिकल विश्वविद्यालय छात्र आंदोलनों और छात्र संगठनों की जोर आजमाइश के अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। तीखी नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय में भी उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ मचा दी। नारेबाजी करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और मेडिकल छात्रों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और कुलपति के चैम्बर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पिछले 5 सालों में भारतीय बैंकों ने माफ किए 10 करोड़ 9 लाख के लोन। पिछले 5 सालों में देश शेड्यूल कमर्शियल बैंकों ने कुल 10,09,511 करोड़ रुपए के लोन को बट्टे खाते में डाल दिया है। इस बैलेंस को भी बही खाते से हटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। संसद में पिछले 5 साल का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 5 सालों से बैंकों में फंसे लोन को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बट्टे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही बैंकों ने अपने मौजूदा बही खाते को दुरुस्त भी कर लिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों ने पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ से अधिक रकम के बट्टे खाते में डाल दिया गया है। राहुल गांधी के बयान का विदेशी मंत्री ने दिया करारा जवाब। कहा, जवानों की आलोचना नहीं होनी चाहिए।
तवांग में भारतीय चीनी सेना की झड़प को लेकर राहुल गांधी के बयानबाजी के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद में कहा, जब मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं। जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना के जवानों के लिए पीटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। विदेश मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि सेना के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को नसीहत दी थी कि उन्हें अपनी सोच और समझ बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर जानकारी छुपाने का भी आरोप लगाया था। चुनावी मोड़ में सरकार, जीएसटी काउंसिल से राहत भरे फैसले। 2 दिन पहले आयोजित जीएसटी की काउंसिल की 48वीं बैठक में एक साथ करदाताओं के हित में हुए कई फैसले। अब तक सख्त निर्णय लेने और कर प्रणाली को कठिन बनाती आ रही जीएसटी काउंसिल के नर्म रवैये से करदाता और विशेषज्ञ हैरान हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार चुनावी मोड़ में आ गई है। ऐसे में राहत देने वाले तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। मकान के किराए पर जीएसटी के कारण बन रही विसंगति और सप्लाई द्वारा कर न चुकाने पर क्रेता का क्रेडिट रोकने जैसे बिंदुओं पर भी जीएसटी ने सुधार कर लिया है। इन निर्णयों से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। 8 महीने से एमबीए का रिव्यू रिजल्ट अटका, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी परेशान। रिव्यू रिजल्ट जारी करने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। एमबीए पाठ्यक्रम के 2 रिजल्ट महीनों से अटके हुए हैं, जबकि परीक्षा को 8 महीने बीत चुके हैं। इससे विद्यार्थी खासे परेशान हो रहे हैं। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में विद्यार्थियों को शपथ पत्र भरवा कर बिठाया गया है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी इन रिव्यू रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। मामले में अधिकारियों ने मूल्यांकन केंद्र से जानकारी मांगी है। जबलपुर में सब्जियों के दाम धड़ाम, उतरी टमाटर की रंगत। ठंड का मौसम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस मौसम में कई प्रकार की पौष्टिक सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती है। लोगों के स्वास्थ्य का सीजन सब्जी का कारोबार करने वालों किसानों के लिए अनहेल्दी साबित हो रहा है। टमाटर की स्थिति तो ऐसी है कि किसानों को तोड़कर बाजार तक पहुंचाना भी महंगा पड़ रहा है। 4 दिन पहले 25 रुपए के आसपास इतराता रहा टमाटर अब 6 से 8 रुपए के बीच धक्के खा रहा है। नए साल से पहले पूरा करें ये काम, वरना रुक जाएगी पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाखों लाभार्थी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है। ऐसे में पेंशनरों को वार्षिक पेंशन सत्यापन करवाना जरूरी है, अन्यथा पेंशन अटक या रुक सकती है। वहीं जिनका सत्यापन हो गया है उनकी खाते में पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी। देश में 2023 में होगी वंदे मेट्रो ट्रेन और पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कई विकास कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन का निर्माण कर रहा है, जो 1950 और 60 के दशक में डिजाइन की गई मेट्रो का स्थान लेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में शुरू होगी। रेल मंत्री ने बताया कि हम वंदे मेट्रो ट्रेन का डिजाइन तैयार कर रहे हैं और डिजाइन मई या जून तक तैयार हो जाना चाहिए। हम एक विश्व स्तरीय वंदे मेट्रो डिजाइन कर रहे हैं, जो एक बड़ी कामयाबी होगी। देश में 54 करोड़ लोगों का आधार अब भी वोटर आईडी से लिंक नहीं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए एक ड्राइव शुरू की थी, जिसके बाद से 12 दिसंबर तक रजिस्टर्ड वोटर्स से 54 करोड़ 32 लाख आधार नंबर्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस बात की जानकारी खुद आरटीआई के जवाब में सामने आई है। आपको बता दें, संसद द्वारा इलेक्शन लॉ अधिनियम 2021 पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें उसे वोटर आईडी से जोड़ने के लिए आधार संख्या कलेक्ट करने का अधिकार मिला था। राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को नए साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% फिर बढ़ सकता है, जिसके बाद कुल डीए केंद्र के समान 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बता दें कि केंद्र की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी कई बार सरकार से महंगाई भत्ते
भत्ता बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही लेना है। दरअसल बीते महीनों केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए 2022 की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी कर दी। आधार से लिंक नहीं होने पर इस तारीख से निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि जो पैन कार्ड आधार से जुड़े हुए नहीं हैं, वे 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। आयकर विभाग ने लोगों से 31 मार्च 2022 तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने का कहा है। कर विभाग ने कहा, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर ले। इंदौर में 21 दिसंबर को अनाज मंडी के साथ जैन समाज के सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 21 दिसंबर को जैन समाज अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व संस्थाएं बंद रखेगा। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी और प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने बताया कि सरकार द्वारा जैन समाज के तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाए जाने के विरोध में देश भर के साथ इंदौर में भी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।